Now today we are going to start with chapter number 5, the success mantra. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे a little boy who realized the truth about trying yet again. ठीक है, वो सच बोलने की कोशिश बार बार करता है. इस चैप्टर में हम उस बॉय की स्टोरी पढ़ेंगे. ये थिंकिंग स्किल्स है. द फॉलोइंग एनाग्राम्स कंटेन वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी. गेस एंड राइट व्हाट दे आर. ठीक है, ये कुछ क्या है, आपके एनाग्राम्स हैं, इनको आपको खुद लिखना है. ठीक है. नाउ Nitin studies in class 5th. He is the brightest student. In fact, he is all-rounder. He plays in the junior basketball team of the school. He is good at drawing and won many prizes. He is liked by the teacher and classmate and he is very gentle and helpful. ठीक है, नितिन जो क्लास 5 में पढ़ता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो बहुत ऑलराउंडर है. ठीक है, वो बास्केटबॉल की टीम में भी खेलता है और हर टीचर उसको अच्छा मानते हैं. वो फेवरेट है, हर टीचर का क्या है, फेवरेट है. ठीक है, और ड्राइंग भी वो बहुत अच्छा करता है. उसको और बहुत सारे उसने प्राइजेस भी जीते. नितिन however has one problem. His speech is not clear. He stammers while speaking. This makes him feel sad sometimes. ठीक है, मतलब उसे रिपीटिंग साउंड्स होते हैं ना, वो आते हैं, वो बोलने में उसको दिक्कत है. ठीक है, वो क्या करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो साफ से नहीं बोल पाता. ठीक है, वो रिपीट करता रहता है हर चीज को. ठीक है, वो उसको वही बात है उसको अच्छी नहीं लगती, उसको बहुत सैड कर देती है. But he is confident that he will overcome it soon. His parents are the biggest support. They always encourage him. His mother takes him to Dr. Disha every day. Dr. Disha is a speech therapist. Many parents bring their little children to Dr. Disha's clinic for speech-related problem. ठीक है, पर वो ये सोचता है कि मैं धीरे धीरे इससे ओवरकम करूँगा. उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं और जिसकी मदर है एक डॉक्टर दिशा है जो स्पीच थेरापिस्ट है, उनके पास ले जाती है. वो और भी बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं. ठीक है, और वो स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम से सॉल्व करती हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन नितिन इज टायर्ड और ही हैज़ टू लर्न फॉर हिज टेस्ट और प्रैक्टिस फॉर हिज मैचेस, बट ही नेवर मिसेस हिज थेरेपी सेशन विद डॉक्टर दिशा. ठीक है, वो थक जाता है, चाहे वो अपने गेम से थक जाए पर, लेकिन जो अपनी थेरेपी है वो उसको वो कभी मिस नहीं करता था. Dr. Aunty, as he calls her patient, guides and helps Nitin to overcome his speech problem. फिर धीरे धीरे उन्होंने उसकी जो प्रॉब्लम थी स्पीच के वो ओवरकम कर दी. His parents take every opportunity to boost his confidence. Mrs. Sharma, his class teacher, is aware of the efforts Nitin is putting in. She has been quietly observing a gradual improvement he has made in his speech. One day, Mrs. Sharma came to the class and made an announcement. All those students who want to participate in extempore competition may please raise their hand, she said. ठीक है, मतलब स्पीच प्रिपरेशन जो स्पीच होती है, सब स्पीच देते हैं. एक दिन मिसेस शर्मा आती हैं और वो क्लास में अनाउंस करती है कि अगर किसी को एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ. एक्सटेम्पोर क्या होता है, एक स्पीच होती है. ठीक है, शी सेड. सेवरल हैंड शॉट अप, अमंग देम वाज नितिन हैंड टू. मिसेस शर्मा began to note down the names. She wrote down Nitin's names in her diary. All hands turned towards Nitin. His friends winked at encouraging and some gave thumbs up sign. ठीक है, उसकी फिर सबने हैंड्स रेस करे थे तो जब मैम उनकी वैसे शर्मा नेम नोट कर नितिन का भी लिखा और सारे बच्चों ने, मतलब बच्चों ने अगर थम्स अप दिया किसे, नितिन को. They all knew that if Nitin decided to do, he would do it no matter what odds were. However, there were some students who looked a big surprise. Mrs. Sharma said again, the rule of the competition is that you have to speak for about 2 to 3 minutes extempore on topic given to you. ठीक है, सारे कुछ बच्चे सरप्राइज भी हो. मिसेस शर्मा क्या कहती हैं कि आपको एक टॉपिक पे 2 से 3 मिनट्स बोलना है. ठीक है, कंटिन्यूसली. ठीक है, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा. Nitin was listening very carefully. Extempore competition excited him more than anything. He could come up with the best ideas and arguments on any subject very quickly. His brain worked really fast and gathered every bit of information into a perfect presentation. ठीक है, वो बहुत excited था extempore competition के लिए और आपको पता ही है वो तो बहुत इंटेलिजेंट था ही और जो जो आइडियाज़ हैं वो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर लेता था. ठीक है, और वो बहुत ही बेस्ट आइडियाज़ और प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट पे करता था और जो उसका ब्रेन है बहुत ही तेज से वर्क करते. आई हैव गिवन माई नेम फॉर माई एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन स्कूल.
ही अनाउंस दैट इवनिंग एट डिनर, ठीक है, वो अपने इवनिंग में डिनर पे अनाउंस करता है कि मैंने किसमें पार्ट लिया है, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन में. दैट इज एब्सोल्युटली मार्वेलस सेड हिज फादर ग्रिनिंग हैप्पीली. ठीक है, मतलब ब्रॉड स्माइल देते हैं, बहुत तेज हंसते हैं और कहते हैं श्योर, गुड. ठीक है, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू वाइल यू प्रैक्टिस, ऑफर्ड नितिन हिज एल्डर सिस्टर. ठीक है, उसकी जो एल्डर सिस्टर है वो उनको ऑफर करती है, क्या तुम अपनी मेरी हेल्प करना चाहोगे जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे. दे वर आर क्लोज फैमिली एंड दे ऑल अप्रिशिएट. ठीक है, वो एक क्लोज फैमिली थी बहुत, और सब एक उसको क्या कर देते हैं, अप्रिशिएट करते. Nitin practiced very well that night. The next day in school, the hall was packed. There was a choice of topics. Nitin choice, try and try, who will succeed. ठीक है, नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन था, जो हॉल था पूरा पैक्ड था, और ये कहा गया जो भी आपको टॉपिक है बोलना, आप उसको बोल सकते हैं. तो नितिन ने कौन सा टॉपिक चूज करा, ट्राई एंड ट्राई हु विल सक्सेड. ठीक है, ट्राई करो, एक दिन आप सक्सेड जरूर करोगे. इन द बिगनिंग नितिन स्टैमर्ड अ लिटिल, बट ही स्पोक. He became more confident. He got stuck for a few words, but he did not give up and handed his speech to deafening applause. ठीक है, और आपने देखा होगा वो स्पीच देता रहा. ठीक है, थोड़ा बहुत रुका, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट था तो स्पीच देता रहा. और फिर एंड में क्या हुआ, ठीक है, जब स्पीच एंड हुई तो सबने क्या करी, उससे क्लैप हो, बहुत लाउडली क्लैप करा. द प्रिंसिपल गेव हिम अ स्पेशल प्राइज फॉर ट्राइंग सो हार्ड एंड सेड, नितिन, you have come a long way. It proves the point that if you practice well, you can achieve anything. Keep it up. प्रिंसिपल उसको स्पेशल प्राइज देती और कहती है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा. ठीक है, फिर वो keep it up कहती है. That evening, Nitin got a pat on his back from his father. He said, "You must keep trying and one day you will become a great speaker. Hard work always bears." उसके फादर उसके बैक पे थपकी मारते हैं, कहते हैं कि अपने आप को अपने एफर्ट्स करने हैं, जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही करने हैं, एक दिन आप क्या बन जाओगे, ग्रेट स्पीकर बन जाओगे. ठीक है, और एंड में क्या कहता है उसके फादर, हार्ड वर्क ऑलवेज बियर फ्रूट. अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको फल ही मिलेगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.